महान परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुबह आपसे इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मिलना मेरे लिए इस भाग्य है और आप सब, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सही सलामत से हैं। दिन बीते जा रही हैं। प्रतिदिन हम सब परमेश्वर के हाथों में रहकर सीख रहे हैं। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भी आप देख रहे होंगे और आप प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जल्दी परमेश्वर पूरी तौर से हमारे लिए एक रास्ता खोले ताकि सब लोग मिलकर हम प्रार्थना कर सकें। आज के मनन के विषय मैं बताना चाहता हूं, एक विश्वास के बारे में, एक विश्वास पुरुष और ये विश्वास योद्धा के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं इस विश्वास योद्धा के बारे में बात करने के लिए जब चाहता हूं, उसके कारण भी हैं। उनके जीवन के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनका नाम अब्राहम पुराने नियम में आपको मालूम है कि और परमेश्वर अब्राहम से बातें किया है और परमेश्वर अब्राहम को और कनान देश में जाने के लिए उन्हें कहा था। अब्राहम के विश्वास को देखकर, उनके सारे एक्टिविटीज को देखकर और उनके सारे कामों को देखकर, क्रिया को देखकर हम अब्राहम के परमेश्वर को जितना भी अगर तारीफ करेंगे बहुत कम है। पर ये की चीज है, और अब्राहम का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर हो गए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग धन्यवाद देना जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज बहुत कम समय पर कुछ बातों को बताना चाहता हूं। अब्राहम के विश्वास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। और अब्राहम का उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय में 1 से 8 तक अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको पढ़े सुनेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। जहां पर
5 बातों को मैं बताना चाहता हूं अब्राहम के विश्वास के बारे में। पहली बात तो परमेश्वर बहुत बड़ा विश्वास को देखने के लिए आशा नहीं रखते हैं। प्रभु ने जो कहा, सिंपली जो बहुत साधारण रूप से जो विश्वास करता है, परमेश्वर उस विश्वास को आदर करते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर हो जाए, और राई के दाने के बराबर जब होगा, और ऐसे विश्वास को मैं क्या करता हूं, आदर करता हूं कहा। तो जो कुछ तुम कहोगे, इस पहाड़ को देखकर आप गिर जाओ कहोगे तो वो गिर जाएगा, हट जाओ कहेंगे तो हट जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये राई के दाने के बराबर क्यों, राई के दाने के बारे में क्यों कहा था? कई बीज हैं, उस बीच में अगर आप देखेंगे तो कई वैक्यूम्स भी, वैक्यूम मतलब खाली स्थान उसमें रहता है, रह सकता है। लेकिन जो राई के दाने को जो आप छोटी से है, देखने में वेरी परफेक्ट, देखने में इतना परफेक्ट मतलब बहुत सिद्ध एक है, एक जो बीज है, उस दाने को अगर आप काट कर माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो उसमें खाली स्थान कोई भी देख नहीं पाएंगे। यू विल नॉट फाइंड एनी वैक्यूम इन दैट द सीड ऑफ मस्टर्ड। उस राई के दाने में खाली स्थान नहीं होगा। आपका विश्वास अगर छोटे से हो कोई बात नहीं है, लेकिन अब उस विश्वास, पक्का विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के अंदर कोई भी खाली स्थान नहीं आना चाहिए। अब विश्वास का, संसार का, इधर उधर का कोई स्थिर खाली स्थान अंदर भरना नहीं चाहिए। आज कई लोग का विश्वास, उनके वे विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करती हूं कहते हैं, लेकिन आशीष नहीं मिल रहा। कारण क्या है? विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा को वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मार्था को यूहन्ना 11 में परमेश्वर ने कहा था, मार्था को 11 अध्याय में मार्था को कहा, यदि तू विश्वास परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब लेट अस कम टू द पॉइंट। हम ऐसी दुनिया में रह रहे, हमारे सामने 3 चीजें खड़ी हैं, संसार और शारीरिक अभिलाषा, और उसके बाद शैतान। संसार, शारीरिक अभिलाषा और शैतान, ये अलग अलग दुनिया है। संसार एक दुनिया है और शैतान की दुनिया है, और हमारे शारीरिक जो अभिलाषा वो दुनिया है। इसमें हम रहकर क्या करते हैं? जी रहे हैं। ये तीनों को हमको क्या करना चाहिए, और हम इसको पार करना जरूरी है। कहां लिखा गया आपको कह सकते हैं? याकूब की पत्री 4:4 में लिखा हुआ कि संसार के बारे में लिखा है, और उसके बाद गलातियों की किताब 5:17 में लिखा है और शरीर के अभिलाषा के बारे में, और पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है और डेविल, शैतान के और उनके दुनिया के बारे में लिखा हुआ है। हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हर चीज में हमको विजय दे सकता है। संसार के ऊपर विजय पाने के लिए, और शरीर का अभिलाषाओं से विजय पाने के लिए, और शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए हमें मदद करता है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, कोई भी हो, उनके लिए परमेश्वर के क्या है, संसार को और शारीरिक अभिलाषा और शैतान के ऊपर विजय पाना एक कठिन काम नहीं है। इसलिए पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसी के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसका मतलब शारीरिक अभिलाषाओं को और संसार के सदस्य मित्रता को, और उसके बाद शैतान के सारे चालाकी को,
से मैं क्या करता हूं, सबसे लड़कर जीत सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो रहता है ये और संसार में जितने लोग हैं और जितने ईश्वर लोग हैं उससे भी बढ़कर जो मेरे अंदर रहता है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उनका नाम यीशु है। आप देखेंगे अब्राहम का इस विश्वास के बारे में अगर देखेंगे, उनके विश्वास कैसे विश्वास था, इसलिए मैं एक बताना इनका अब्राहम का पिता वो एक मूर्ति पूजक था। वो उस समय मिस्र देश में उन लोग रहते थे, उन्हें सारे चीजें के जैसा उस जगह पर चलते थे वो करते थे। लेकिन उनमें से परमेश्वर ने अब्राहम, उस परिवार से अब्राहम परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर गोत्र के एक और परमेश्वर जाति के एक को परमेश्वर चुनने वाला प्रभु है। जैसे मुझे चुना है और अपने भाई लोग कितने लोग हैं, कई लोग चुना, आपको चुना गया, वैसे परमेश्वर हमको चुनता है। जब वो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर, उत्पत्ति 12 अध्याय में हम 1 से लेकर अभी 8 तक पढ़े सुने थे, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं तुमको जहां दिखाऊंगा वहां चले जाओ कहा। आप देखेंगे परमेश्वर ने दर्शन दिया लेकिन जगह बताई नहीं है जाने के लिए। लेकिन अब्राहम ने क्या किया था, पढ़िए। पहला पॉइंट, उनके विश्वास धार्मिक बनाने वाले विश्वास है। और एक धार्मिक व्यक्ति विश्वास के द्वारा क्या है, धार्मिक व्यक्ति ठहराया गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर वैसे ही विश्वास किया था। पढ़िए उत्पत्ति 15:6 पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसके लेखे में परमेश्वर ने धर्म क्या है, गिना। इसका मतलब धार्मिक जन ठहराया विश्वास के द्वारा। हम उनके सिंपल विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो कहा था वो उसी पर विश्वास किया। इसको थोड़ा सा दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 4:3 पढ़ेंगे, उसमें और क्या लिखा है देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उस वक्त धार्मिकता क्या है, गिना गया है। विश्वास करने वाले प्रभु से कोई भी हो वो धार्मिक जन गिने जाते हैं। इसलिए जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, क्योंकि पाप की जिंदगी से बचकर परमेश्वर के रास्ता पर क्या है वो आ जाकर वो धार्मिक जन बन जाएगा। पापी व्यक्ति और पवित्र बनना, धार्मिक बनना कितना बड़ी बात है। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, व्हाट इज योर फेथ अपॉन गॉड। आपके विश्वास परमेश्वर पर कैसा है ये जानना आपको जरूरी है। सिंपल फेथ, ये भी उद्धार पाने के लिए बहुत बड़ी चीजें क्या लाकर मुझको माला चढ़ाओ, मुझको ये चढ़ाओ, मुझको इतना पैसा दे दो, यीशु ने नहीं कहा है। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए, रोमी 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, देखिए सिंपल फेथ परमेश्वर चाहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु के प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करें। देखिए मुंह से अंगीकार करना है, क्या करना है, प्रभु पहले इधर देखिए, जानना, अंगीकार करना, विश्वास करना, उसके बाद पढ़िए और भी कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये 3 चीजें क्या है, आपको क्या करना कि विश्वास करना, अंगीकार करना, कैसे जानना, यीशु को प्रभु जानना, ये सिंपल फेथ। कुछ कहने देने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को जानने के लिए। जगह जगह जाते हैं
और लोग दिखाने के लिए ये देंगे तो वो देंगे तो इतना पैसा देंगे तो उतना पैसा देंगे तो क्या है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नो, यीशु ने कहा सिंपली कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु जानना है। चंगाई देने वाला, सामर्थ देने वाला, आशीष देने वाला जानने से अच्छा प्रभु जानना है। ये क्योंकि यीशु ही प्रभु है, हर घुटने प्रभु यीशु के सामने टिकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। इससे बढ़कर कौन है, कौन सी चीज आना चाहिए। देन उसके बाद अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें। विश्वास क्या है, दिमाग से नहीं है, बातों से नहीं है, मुंह से नहीं है, मन के अंदर, मन हृदय के अंदर विश्वास करना है। दिमाग में रखेंगे तो वो अपने आप उड़ जाएगा, मन के अंदर जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। मन में विश्वास करें कि ये क्या विश्वास करना, प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर जाकर मरा और वो गाड़ा गया था, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर आज भी जीवित है परमेश्वर, तब तुम उद्धार पाएगा। तो ये चीज क्या है कि ना रोमियो के उसमें 4:3 में भी क्या है, यही देख रहे थे कि सिंपल फेथ ने विश्वास किया, उसके धार्मिकता गिना गया था। आपके प्रभु आपके पास आज आपके लिए एक बात कहना चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु के पास आकर एक साधारण विश्वास रखें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझको आपके जीवन, नया जीवन दे दीजिए। मैं आप पर विश्वास करता कि आप भी परमेश्वर हैं। मेरे पापों के लिए मरे थे, मेरे पापों के लिए गाड़े गए थे, लेकिन आज जी प्रभु आपने तीसरे दिन जी उठे थे, आज भी आप जिंदा है, जीवित गए। ये सिंपल फेथ रखेंगे मन में, उसमें कोई खर्च नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, निश्चय का आपको आप धार्मिक जन ठहराए जाएंगे। यही इसने ऐसे विश्वास किया। ओके, नंबर 2 क्या विश्वास। और उत्पत्ति किताब 12:4 पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हाँ, और तो लूत, क्या वचन के अनुसार प्रभु ने बुलाया था, परमेश्वर ने बुलाया, तुम आपको चले जाना है, मैं जो जगह दिखाऊंगा चले जाना है। लेकिन जगह नहीं बताया, इन जगह पर याद रखिए, कोई भी चीज बताया नहीं, कहां जाना है, कुछ करना है। जाना मतलब जाना है, करना मतलब करना है। 50 कारण एड्रेस दीजिए, फोन नंबर दीजिए, उसका स्ट्रीट नंबर, गली नंबर दीजिए, और डोर नंबर, दरवाजे का नंबर दीजिए, उस आदमी का पता दे दीजिए, उम्र दे दीजिए, और आदमी है औरत है ये भी बताइए। ये सब नहीं पूछा उसने, बोला कि जाओ। आज भी ऐसे लोग को परमेश्वर पसंद करते हैं। तुरंत उसने क्या है कहने के बाद वचन के अनुसार अब्राहम चला। आज कौन ऐसे करता है, एक बात कहने के बाद एक बात को 10 व्याख्यान, सब क्या, सब 10 बातें कहकर 50 बार पूछने के बाद अपना अपना मन की बातों को लगाकर, उसके बाद जब उनको निश्चित होकर तब जाएंगे। इन्होंने विश्वास, आंख के बंद कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो कितने साल का था, 75 वर्ष का था। 75 वर्ष में वो जा रहा हूं। हम को परमेश्वर आज्ञा पालन करने को एज नहीं रखा है। कोई भी उम्र में परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, आप छोटे हो, बड़े हो, जवान हो, कोई हो, अगर परमेश्वर ने कहा पालन करो, तैयार रहना है। दैट इज वेरी सिंपल फेथ। इसमें सबसे बड़ी एक क्या बात बताना चाहता हूं, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। और इब्रानियों 11:8 में, और पहला तो मैंने कहा कि धार्मिकता के विश्वास, मतलब विश्वास के द्वारा धार्मिक जन ठहराया गया था। अब ये कौन से विश्वास हैं, इब्रानियों 11:8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। मैं कहाँ किधर जाता हूँ, कहाँ जाना है, उसको मालूम ही नहीं था, एड्रेस पता कुछ मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा था चले जाओ। द दूसरे फेथ इज करेजियस फेथ।
मतलब पहला तो मैंने कहा था कि धार्मिकता का विश्वास और द फेथ, बिकॉज द फेथ ऑफ राइचियसनेस। देन उसके बाद क्या है कि इट्स अ करेजियस फेथ विच कैन एक्ट, विच कुड एक्ट, दैट्स द थिंग। कार्य करने के लिए और मदद करने वाला, उत्साहित करने वाला और एक हिम्मत वाला विश्वास। आप देखिए जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने परिवार को लेकर साहब को लूत को भी लेकर चला गया। आपको हम कैसे चले पाएंगे? प्रभु अगर कह रहे आपके जहां पर जाना है, मैं अब इस चीज को मैं देखता हूं, मेरे जीवन में भी यही हुआ था। प्रभु ने कहा था जो देश में दिखाऊंगा। कई दिन तक लखनऊ बोर्ड तो नहीं आया, उत्तर भारत आया। अब चलो हम लोग, मेरे पत्नी में शादी होने के तीसरे दिन के बाद हम लोग निकल पड़े, लेकिन रास्ता पे जब आ रहे हैं हम लोग कहां जाना है हमको मालूम नहीं है। लखनऊ वो भी कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, हम लोग ये कि कौन सी दिशा में गए ये भी मालूम नहीं था। उत्तर प्रदेश के बारे में कभी हमने पढ़ा था, लेकिन इतना याद भी नहीं रहता था। लेकिन शादी करने के बाद हम लोग जो मद्रास में आए थे, मद्रास में एक मां हमको बुलाए, उन्होंने प्रार्थना के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, कमरे के अंदर प्रभु आ गए। तब प्रभु ने उस समय बताया था कि लखनऊ, आपको तुरंत प्रभु बताएंगे नहीं कहां जाना है। आप तैयार हो, जाने के लिए तैयार हो, आप चलने के लिए तैयार हो, बिना सोचकर परमेश्वर ने कह दिया सब कुछ लेकर हम चलने के लिए तैयार। तब रास्ता भी मार्ग में आपको मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता भी एड्रेस मिलेगा, रास्ता भी जगह पता चलेगा कि आप चलते जाएंगे, चलते प्रभु का मालूम है कहां ले जाना है। प्रभु ने कह दिया तो गलत रास्ता पर कभी लेके नहीं आया। वो आपके अंदर एक करेजियस फेथ, करेजियस फेथ मतलब क्या है कि एक हिम्मत वाला है, क्या है कि आपका साहस का एक विश्वास होना चाहिए, साहस का विश्वास आपके अंदर है। हमें कई बार विश्वास नहीं कर पाते। डॉक्टर ने बड़े बड़े बातें कह दिया बीमारी के बारे में, साहस नहीं, टूट जाता है, बड़े परेशानी आ जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम मर जाओगे, विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास करने वाले लोग डगमगाएंगे नहीं। डॉक्टर कह दे मुझको कुछ भी, मैं ये जितना कहेंगे तो उतना अच्छा मेरे लिए प्रभु यीशु के पास जाना है, मैं ये समझूंगा, मैं ये समझूंगा। क्योंकि ये एक दिन जैसा मैंने गाया था रविवार के इसमें, मैं एक दिन यीशु के संग, मैं क्या यीशु के संग जाकर स्वर्ग को देखेंगे, पिता को देखूंगा। उससे बढ़कर कोई आनंद किसी है, आनंद की चीज है नहीं है। तो मैं इसलिए हमारे विश्वास में एक साहस का विश्वास होना चाहिए। कुछ भी हर चीज के लिए आंखें बंद करके बताना कि यीशु का नाम में मुझको ये है। लाल समुद्र के बारे में खड़े होकर कहिए और यरदन नदी के सामने खड़े होकर कहिए यीशु के नाम में 2 भाग हो जाओ। परेशानी के ऊपर खड़े होकर जाइए, समस्या के सामने खड़े हो जाइए, बीमारी के सामने खड़े हो जाइए और मुसीबत के सामने खड़े हो जाइए और शत्रु के सामने खड़े होकर यीशु के नाम में मैं कहता हूं और वो मेरे नजदीक नहीं आएंगे। वैसे ही होगा। हालेलुया। तीसरी बातें देखेंगे, उत्पत्ति किताब 12वां अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ी बात है कि गवाही देने के विश्वास है। हमारा विश्वास ना सिर्फ हमको धार्मिक बना सकता है और हमको ऐसे विश्वास जो करेजियस फेथ, साहस के विश्वास हमारे अंदर आता है, आ सकता है। और साथ साथ हमारे विश्वास के द्वारा एक चीज और ही विश्वास है कि गवाही देने के विश्वास है। कई लोगों के अंदर गवाही देने का विश्वास नहीं है। आपके विश्वास में गवाही होना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं
तेरे संतान को ये जगह मैं दूंगा। तुरंत उन्होंने क्या कर दिया कि गवाही देने लगा। क्या गवाही है? ये क्या बनाया? वेदी बनाकर, और उसके बाद जगह परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस जगह पर वेदी बना दी। वेदी इज द टेस्टिमनी, गवाही है। आपके वेदी कहां है? आपका गवाही कहां है? प्रेरित का काम 1:8 में कहा था कि परमेश्वर ने, तुम जाकर यरूशलेम में ठहरो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और मेरे लिए और यरूशलेम में, यूदया में और सारे समारिया में और संसार के अंत जैसे छोर तक वो क्या करोगे? और गवाही बनकर रहोगे। दैट इज द फेथ। गवाही का एक विश्वास है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य जिसके अंदर आता है वही विश्वास कर पाएगा। आपके विश्वास के, गवाही का विश्वास होना चाहिए। अब यीशु को अपने ग्रहण किया गया, लोग को मालूम होना चाहिए ये गवाह है। अब यीशु पर विश्वास किया गया, लोग कैसे जानेंगे? आपके जीवन की गवाही के द्वारा, जिस तरह से आप जी रहे हैं, बातों में, कामों के द्वारा और चाल चलन के द्वारा दिखाएंगे, तब आपके विश्वास को वो देखेंगे सचमुच में जिन्होंने विश्वास किया है उसका प्रमाण उनकी गवाही है। आज कई लोग के अंदर यीशु दिखाई नहीं देते हैं। Why Jesus is not visible in their lives? Because they say they have accepted the Lord, but yet since they do not have a testimony in their lives, their life is like a rotten life, rotten bones life. और एक ही विश्वास करते कहते हैं, लेकिन उनके अंदर गवाही नहीं होने की वजह से सड़ी भी एक जीवन की तरह उनके जीवन आ जाता है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी गवाही क्या? हर एक के विश्वास की गवाही है। तो मेरे लिए गवाही बन के रहोगे। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कहा, तुम मेरे लिए गवाही बन के रहोगे। प्रभु यीशु आज भी उनके बारे में गवाही देने के लिए देने वाले और साहस से गवाही देने वाले लोगों को पसंद करते हैं। देन फोर्थ मैं बताना चाहता हूं, और उत्पत्ति किताब 12:8 पढ़िए। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। देखिए, अब्राहम का सबसे बड़ी एक अच्छी चीज है कि बेतेल की जो ईस्टर्न पार्ट है, वो पूर्व से वो जाकर वो जगह पर जो पहाड़ है उधर जाकर, और उसने क्या कि एक तंबू अपने लिए बनाकर, उसके बाद एक परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दिया। वेदी बनाकर परमेश्वर के नाम को दंडवत किया। इधर प्रार्थना क्या लिखा है, लेकिन ओरिजिनल में दंडवत किया, वी वर्शिप द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 96 में, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर तुम परमेश्वर को क्या करो? दंडवत करो। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जो पवित्र व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है। इसका मतलब वेदी में वेदी बनाकर विश्वास के द्वारा उस वेदी में अपने जीवन को समर्पित कर और अपने आप को बलि चढ़ाकर और उसको परमेश्वर की आराधना किया। यह विश्वास पवित्र करने वाली विश्वास है, पवित्र बनाने वाली विश्वास। आपके विश्वास, मेरे विश्वास पवित्र बनाने वाले विश्वास होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट। बिना पवित्रता आकर परमेश्वर को गीत गा रहे, आराधना हो आराधना, अंदर तो बिल्कुल है कुछ नहीं है। आराधना के लिए जो आराधना आने से पहले प्रतिदिन बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र कर, मैं पवित्र कर आराधनालय में जा रहा हूं। वो जहां पर जाकर प्रभु जी मेरे पाप उस जगह पर आराधना करने के लिए रुकावट ना हो। कई लोग पाप के साथ आकर वेदी के सामने खड़े हो जाते हैं। डर नहीं होता है, डर नहीं बिल्कुल। फिर कलीसिया से वापस जाएंगे, वही पाप करेंगे, फिर आएंगे, धन्यवाद माफ करो,
कहां माफ करेंगे? पवित्र का। परमेश्वर की जो इच्छा नहीं है उसको ना करो। ये पवित्र है आने वाले। पवित्रता के बारे में जैसा मैं पवित्र बना, पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। पहला अध्याय में पढ़कर देखिए 14-15। और उसमें अगर आप पवित्र बनना है, रोमियो 12:1 के अनुसार, 12वां अध्याय पहला वचन के अनुसार, अपने आप को जीवित की बलिदान के रूप में से आपके अंदर बलि चढ़ाना जरूरी है। यही सचमुच में एक बुद्धिमान, एक जीवित एक आराधना भी है। परमेश्वर के लिए जो करने की चीज, आपके आराधना में पवित्रता होना चाहिए। आपका विश्वास में पवित्र करने वाली विश्वास होना चाहिए। आज यही नहीं होने की वजह से परमेश्वर का रास्ता बंद दिखता है। हर एक व्यक्ति अपने रास्ता चुनते हैं। परमेश्वर जिनके साथ रहता है वो अपने आप को कभी अपने रास्ते चुन नहीं पाएगा। प्रभु चाहते हैं आपके विश्वास पवित्र विश्वास बने। देन आखिरी में सर इसमें एक वचन भी पढ़कर करिएगा, इब्रानियों 11वां अध्याय 10वां वचन और 13वां वचन। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उस नगर को रचने वाला, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर के ऊपर हम क्या विश्वास करते हैं? 13वां वचन, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इसको क्लियर जवाब दे दिया। दशा में मरे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं के तो प्रतिज्ञा पाए, लेकिन उसके जो प्रतिज्ञा की प्रतिफल क्या उन्होंने पाया नहीं। और लेकिन इसको उनको मालूम था कि उन्हें दूर से उसको देखा। मूसा को कहा कानान देश में कहा आपको ले जाऊंगा, लेकिन मूसा कानान देश नहीं जा पाया, दूर से देख लिया था। उसके बाद उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, इसलिए हमारे लिए जहां पर देखें ना देखें कोई बात नहीं है, लेकिन उस जो प्रतिज्ञा के अनुसार जो स्वर्ग राज्य है वो सबसे बड़ी मेरे लिए सारी चीज है। सो विश्वास की दशा में विश्वास के साथ और इस पवित्र अपने पवित्र करके और उनके पवित्र विश्वास के द्वारा पवित्र बने और विश्वास के द्वारा स्वर्ग राज्य में पहुंचे। पवित्र करने वाले विश्वास। आखिरी में ग्रोइंग फेथ, बढ़ने वाले विश्वास। पढ़िए 12:2 उत्पत्ति। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए इस विश्वास में इसमें जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया था उसमें इस पर विश्वास करना है। 3 विश्वास क्या है? नंबर 1, उसमें दोबारा पढ़िए, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 1 बड़ी जाति, उन्हें अपने आप को उनको बनाना है। ओके, परमेश्वर बना रहे हैं। और तुझे आशीष दूंगा। फिर दूसरा आशीष दे रहे हैं। और तेरा नाम महान करूंगा। उनके नाम को महान करेंगे और तू आशीष का मूल होगा। He will become the channel of the blessing। आशीष का मूल होगा। आप देखिए कितना 4 है, बड़ी जाति और आशीष और उनका नाम बड़ा होगा। और क्या क्या है? पहले से जाति, उसके बाद आशीष, उसके बाद नाम बड़ा होना, फिर वो जहां पर रुकने के बाद उधर से क्या गया? आशीष की सोता, आशीष का कारण बन करे। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग फेथ। और बढ़ने वाली विश्वास है। ऐसे विश्वास होना चाहिए। आज कितने लोग उस समय प्रभु के लिए, मैं जवान था उस समय, कष्ट उठाते थे सेवक लोग। उनको देखा प्रभु के लिए बहुत मार खाए, प्रभु कष्ट उठाए, खाना तक नहीं था। मेरे पास्टर थनम पॉल के बारे में अगर सुनेंगे तो जो पास्टर लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, उन्होंने उन लोगों के लिए जो ऑफरिंग आएगी भेंट, 20-30 लोग होते थे,
उसको लेकर क्या है कि एक किलो चावल लेने के लिए भी सोचते थे, उनके ऑफरिंग देके बेच देते थे। फिर मैं देखता रहता था, कॉलेज में पढ़ता था, मैं वो जाकर क्या करता, वो लोग पानी पीकर रहते थे पति पत्नी, लेकिन आज उनके कलीसिया में 10,000 लोग ऊपर हैं। वो सारे आशीष प्रभु ने दिया है, मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल व्हेन my pastor is blessed. The early stage I saw that. Even when the handful of people, like now 20 to 30 people, they were coming and assembling the church on every Sundays. He used to invite the guest speakers to come and preach in that. He will come and preach. They'll come and preach. Whatever the offerings be collected, that will be given to them. And he will try to have something to them to purchase 1 kilo rice so that he can have lunch with the rice. But no money to purchase any provisional things. So giving completely the offering, my pastor and his wife, because they went to the kitchen and only taking the water, drinking, and they just went and slept. I was studying in the college that time. I was watching over all these things till the Lord has blessed him enormously with the large congregation, more than 10,000 people. And he is so much a blessed person. I'm not at all surprised about his blessing, because he's worthy for all the blessings. He's a great man of God. So I'm very much proud of calling my pastor as his father, because he had been he was blessed, and not only the Lord lifted him up, but also not only he was, the Lord, put him on high and blessed him. And also, God made his name is so great. And now, he is the channel of the blessing for many people. हिंदी में बताऊंगा, मैं हिंदी में पहले ही बता दिया, इसलिए उस हिंदी को भाई इंग्लिश में बताया। मेरे मन में आ गया इंग्लिश में बताएं। Now today is the channel of the blessing for many. और आज आशीष का स्रोत होने के कारण बनकर रहते हैं। आशीष का कारण, आशीष का स्रोत है। उनके इतना आशीष मिले, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, और इब्रानिम आखिर में 11 और 12 वचन पढ़कर खत्म करें। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। देखिए, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने के सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। She trusted the real promise of God. That's why her faith got grown. इसलिए उनके विश्वास बढ़ गया था। आपके विश्वास कहाँ है? छोटा हो गया है और बढ़ रहा है। अगर आपके विश्वास बढ़ेगा, आपके साथ आपके आशीषें बढ़ेंगे, और आपको परमेश्वर आपको उठाएंगे, आपको महान बनाएंगे, आपके नाम को बड़ा बनाएंगे और आशीष देंगे, और आप भी ना सिर्फ आशीष प्राप्त करेंगे और आशीष के कारण बनकर रहेंगे बाकी लोग के लिए। आपके द्वारा कलीसिया बढ़ेगी, आपके द्वारा सेवा बढ़ेगी, आपके द्वारा बहुत बड़े आशीषें मिलेंगे। प्रभु आज सुबह आप सबको आशीष दे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। विश्वास की बातों को आपने हमको सिखाया है। इस विश्वास की बातें के लिए धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो। इस वचन के अनुसार लोगों से बातें करें, आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे, आमीन।